आपदा चाहे कोई भी क्यों ना हो, उसके नाम से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी घबराता है, लोग थर्रा जाते हैं और पचासों आशंकाएं मन को बेचैन कर देती है। हो भी क्यों ना, आखिर आपदा सिर्फ जन धन की हानि ही पहुंचाती है, साथ ही ना जाने कितनी जिंदगियां हमेशा के लिए काल के गाल में समा जाती है। बाढ़, भूस्खलन, बादल फटना ऐसी ही आपदा है जिसमें हर साल जान माल का नुकसान होता है और साल दर साल नुकसान का आंकड़ा बढ़ता ही जाता है। ये आंकड़े सिर्फ आर्थिक ही नहीं होते, हजारों लाखों घर तबाह हो जाते हैं, लोग सड़कों पर आ जाते हैं, खेत खलिहान, पहाड़ और मैदान, अनगिनत मवेशियों के साथ इंसानी जिंदगियां पल भर में समाप्त हो जाती है। उत्तरकाशी के धराली गांव की ही आपदा को देखें तो एक पहाड़ी से तेज निकलती पानी की धारा और मलबे कई घरों को बहा ले जाती है। यहाँ लोग अपने घरों में रोजमर्रा की तरह गुजर बसर कर रहे थे, लेकिन अचानक उनके सपनों अरमानों पर आसमान टूट पड़ा और सब कुछ एक पल में तहस नहस हो गया। खिलखिलाती उत्तरकाशी की पावन धरती मिनटों में मलबों में जमीन दोज हो गई। जीवन देने वाली खीर गंगा पलक झपकते ही सब कुछ अपने आगोश में समा ले गई। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही चंद सेकंड्स में सब खत्म हो गया। सिर्फ 34 सेकंड्स लगे, सिर्फ 34 सेकंड, और धराली गांव पूरी तरह से जमीन दोज हो गया। अब जहां पहले गांव हुआ करता था वहां मलबा है, रोती बिलखती अपनों को तलाश करती चंद जिंदगियां हैं। पूरा धराली पूरी तरह से जो है आपदा की चपेट में आ गया और कल की घटना के बाद कई चरणों में वहां मलबा आया है। जैसा आज मैंने वहाँ पर जाकर जब सभी लोगों से मुलाकात करी, लोगों से बातचीत करी और घटना के बारे में जानकारी ली, तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले आया, उसके बाद फिर आया, दोबारा 3, 4, 5, 6 बार जो है इस प्रकार से बार बार मलबा आया और वहाँ पर सभी कुछ आपदा की भेंट चढ़ गया। साथ में वहाँ शाम तक जो है सेना के लोगों ने 190 के करीब लोगों को रेस्क्यू किया है। धराली के दाहिनी तरफ से लगभग 120 लोग और धराली के बाईं तरफ से 70 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। अभी घायलों को भी जो है वहां से रेस्क्यू करके उत्तरकाशी लाया जा रहा है। कुछ को वहां एम्स में जो जरूरी है उनको हायर सेंटर रेफर किया जाएगा। सभी घायलों के भी स्वास्थ्य की पूरी चिंता की जा रही है। साथ में वहाँ एक पानी का जमाव भी हो गया है हरसिल के पास और उसकी सड़क पूरी तरह से और वहाँ का जो एक हेलीपैड था वो पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। इसी प्रकार गंगनानी के पास लाछी गाड़ पर वहाँ पुल था, वो पुल भी आपदा की भेंट चढ़ गया है। पूरा संपर्क मार्ग जगह जगह पर कई स्थानों पर पूरी तरह से भूस्खलन की चपेट में आ गया है। हालात कमोवेश ऐसे ही हिमाचल प्रदेश के किन्नौर के भी है। अब इन तस्वीरों को देखिए कि कैसे आफत बरस रही है। इस भयंकर मंजर को जिसने भी देखा उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। किन्नौर में अचानक आई बाढ़ से कैलाश यात्रा रूट पर 2 पुल बह गए, अन्य रास्ते भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, जिसकी वजह से कैलाश यात्रा पर रोक लगा दी गई। राहत और बचाव कार्य जारी है। लेकिन सवाल वही है कि आखिर क्यों आती है आपदा? असल में बाढ़ की समस्या वैसे तो सभी क्षेत्रों में है, लेकिन मुख्य समस्या गंगा के उत्तरी किनारे वाले क्षेत्र में है, खासकर गंगा बेसिन के इलाके में। दरअसल विकास की इस दौड़ में नदियों ने इतना भीषण रूप क्यों अख्तियार किया, ये बड़ा सवाल है। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि नदी घाटी काफी चौड़ी होती है। बाढ़ग्रस्त नदी के रास्ते को फ्लड वे कहते हैं। यदि नदी में 100 साल में एक बार भी बाढ़ आई हो तो वो जिस रास्ते से बहेगी वो मार्ग उस नदी का फ्लड वे माना जाता है और इस रास्ते में कभी भी बाढ़ आने की गुंजाइश बनी रहती है। लेकिन आबादी बढ़ने के साथ उस छूटी हुई जमीन पर निर्माण कर दिया जाता है जो खतरे से खाली नहीं होता है। कहा जा रहा है कि पहले लोग नदी के रास्ते पर घर निर्माण नहीं करते थे, वे इस क्षेत्र पर सिर्फ खेती किया करते थे। लेकिन अब इस वेदिका क्षेत्र में नगर, गांव, इमारतें, होटल बना दिए गए हैं। यकीनन हम नदी के स्वाभाविक या कुदरती रास्ते पर निर्माण करते रहे तो कुदरत के संतुलन का सिद्धांत काम करता है। अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रकृति बाढ़ के रूप में अपना काम करेगी ही। यदि हम नदी के फ्लडवे के किनारे सड़कें बनाएंगे तो वे बहेंगी ही। जरूरी है कि विकास की होड़ में हम तबाही को दावत ना दें, जिसके लिए कुछ सावधानियां बेहद जरूरी है।
संभावित आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप और भूस्खलन के क्षेत्रों की पहचान करें। उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए। भूकंप रोधी इमारतें और बाढ़ से बचाने के लिए तटबंध जैसे स्थायी उपाय करें। अपने घर की टीन की छत, खिड़कियों और दरवाजों की जांच और नियमित मरम्मत करें। बादल फटने के दौरान पेड़ों के नीचे खड़े न हो और नदी नालों के पास जाने से बचें। खुद को और अपने परिवार को आपातकालीन प्रतिक्रिया के बारे में शिक्षित करें। बहरहाल विकास की ये अंधी दौड़ अगर तबाही को दावत दे रही है तो विनाश से बचने के लिए जरूरी है कि सावधानी रखें। टिकाऊ और विकास वाली सोच पर ध्यान दे, नहीं तो जिन गंगा के तट पर मानव संस्कृति का उद्भव और विकास हुआ उसकी भयावह तस्वीरें भी देखने को मिलती रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।